मेरा नाम रिहान कटारिया है, हरचंदपुर विलेज से हूँ मैं। तो ये मैट्रिक्स में हमने सबसे बढ़िया मैट्रिक बेस्ट लगी। इंजीनियर बन रहा है, हमें बहुत खुशी है। हमारा पोता इंजीनियर बन रहा है। मेरा रूटीन था कि मिनिमम 8 आवर्स तो पढ़नी है कोचिंग के बाद। आपको बाहर से मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मटेरियल्स मैट्रिक्स का इनफ है कि आप मेंस और एडवांस इजीली क्रैक कर सकते हो। मेरे जाने के बाद में कम से कम 5-6 परिवार गए जाने के बाद में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। लगातार हम आपको सक्सेस स्टोरीज रेवाड़ी अपडेट के माध्यम से दिखा रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं रेहान कटारिया के घर पर, जिन्होंने हाल में ही जब जेई एडवांस का रिजल्ट आया था तो उसमें एक अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। हरचंदपुर गांव के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। उनका परिवार हमारे साथ में मौजूद है, जिनके घर से अब पहला इंजीनियर रेहान बनने जा रहा है और एक अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन होने जा रहा है। तो सबसे पहले रेहान, मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। सबसे पहले यही कि आपने तैयारी कहाँ से की, किस तरह से पूरा ये सफ़र रहा और आपका एक इंट्रोडक्शन आपकी अचीवमेंट के साथ में। मेरा नाम रिहान कटारिया है, हरचंदपुर विलेज से हूँ मैं। मेरी 3 साल की जर्नी थी। सीकर से मैंने मैट्रिक्स कोचिंग से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। लास्ट ईयर आई सिक्योर्ड 96.7 percentile in JEE Mains and not able to crack the JEE Advanced. But this time I secured 99.20 percentile in JEE Mains and cracked the JEE Advanced also. Coaching teachers are very fantastic. They supports me, and when I was feeling very unwell, they tell me what to do, what to not. क्योंकि हमारी ऑडियंस अधिकांश हिंदी में है, तो आप हिंदी में बताएं कि किस तरह से आपकी तैयारी रही, कितने समय आप वहाँ पे रहे। हाँ, 3 साल की मेरी जर्नी थी वैसे कि मतलब 11th में, 12th में और ड्रॉपर्स में। ड्रॉपर के अंदर हमें एजी सर, अनिल वोरा सर, अनुपम सर ये हमें पढ़ाते थे। बहुत अच्छे टीचर्स थे, फैकल्टीज बहुत सपोर्ट करती थी हमें। हम वैसे कोई डाउट होता था तो डाउट काउंटर है, हर चीज़ का हमें सपोर्ट मिला था। तो ये उनका परिवार हमारे साथ में है। रेहान से पूछेंगे कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की, क्योंकि एक बड़ी अचीवमेंट रेहान की है। उनके फादर हमारे साथ में है, मदर अभी सीकर के अंदर ही है, क्योंकि इनका जो छोटा भाई है वो भी वहीं से पढ़ाई कर रहा है। तो सर, आपने कैसे सिलेक्शन किया, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स बहुत सारे हैं। पहले मैंने स्टार्टिंग में कोटा विजिट किया था एक बार, तो उन 4-5 कोचिंगों में देखा, फिर वो थोड़ा सा माहौल थोड़ा अच्छा नहीं लगा वहाँ का। तो यहाँ मैंने सीकर में पता किया कि 5-7 कोचिंगों में, तो ये मैट्रिक्स में हमने सबसे बढ़िया मैट्रिक बेस्ट लगी, तो मैट्रिक्स को सुना फिर हमने इसको। तो किस तरह से टाई अप रहता था आपसे, क्योंकि बच्चा वहाँ जाके पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, फीडबैक कैसे आता था? इसका क्या, स्टार्टिंग में यहाँ घर पे भी 10वीं के अंदर बढ़िया था, तो इसकी चॉइस थी वहाँ की, वहाँ चलेंगे। तो मैं 11th में वहाँ लेके गया था इनको। इसकी चॉइस थी, इसकी चॉइस के ऊपर हम इनको लेके गए थे। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? ओमवती। आप रेहान की दादी जी हैं। हाँ, तो क्या कहेंगे, अब इंजीनियर बन रहा है? इंजीनियर बन रहा है, हमें बहुत खुशी है। हमारा पोता इंजीनियर बन रहा है। तो आप एक किसान परिवार से जैसे हाँ जी। खेती करते हैं, हाँ जी। तो कभी सोचा था कि पोता इस तरह से जी, इतनी मेहनत सोचा तो नहीं था, लेकिन हमें तो पढ़ाने में तो पूरी कोशिश की थी हमारा पोता इंजीनियर बने। आप क्या कहेंगे जी, कैसा लग रहा है अभी? मन तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पोतों सीख कर गए जो बहुत पढ़ाई बहुत अच्छी करी। आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी बीकॉम के साथ सी फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो रेहान का किस तरह से रहता था पढ़ाई का, जैसे आप साथ पढ़ाई करते होंगे? हाँ, मतलब इसका डिसिप्लिन बहुत अच्छी है, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। मतलब ये रेगुलर है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए पढ़ता है फिर छोड़ देता है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ता है और बहुत ध्यान देता है, कंपटीशन पे ध्यान देता है कि मेरे को इससे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो हाँ, अच्छा। तो ये क्योंकि इनका जो बेस है गांव के अंदर, हम हरचंदपुर गांव के अंदर, और जो इनके पिता है वो खेती करते हैं। तो आप ये बताइए कि आपने भाई वहाँ पे, आपने पिताजी ने वहाँ पे डाल दिया, तो वहाँ पे तैयारी किस तरह से रही आपकी? मैं स्टार्टिंग में मतलब कि मेरा रूटीन था कि मिनिमम 8 आवर्स तो पढ़नी है कोचिंग के बाद। सुबह उठता था 5 बजे, पढ़ाई करने लग जाता था। बीच में थोड़ा सा रेस्ट कर लिया 5-10 मिनट, फिर पढ़ने लग गए। मतलब फ़ोन तो बहुत कम देखता था, आधे घंटे का बस इतना ही, वरना 8 आवर्स तो मिनिमम पढ़ता था और संडे को 12-13 आवर्स पढ़ता था। ये रूटीन था सर मेरा। तो कईयों का मिस हो जाता है, जैसे कई बार क्लास अटेंड ना कर पाए, तो ऐसी सूरत में क्या होता है? मेरे साथ तो मैंने कभी क्लास अटेंड, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैंने क्लास कभी अटेंड नहीं की। जो बच्चों अगर मतलब रह जाए, मतलब कि कोई बीमार हो गया बच्चा, तो उनके लिए डाउट काउंटर है। टीचर उन मतलब समय दे देते हैं कि मैं इस समय फ्री हूँ तो आप आ सकते हो मेरे पास।
डाउट काउंटर पे, वो उन्हें सब चीज़ क्लियर कर देते हैं। किस तरह की फैकल्टीज़ रहती है वहाँ पे जो पूरा आपका समय बीतता है, क्या किस तरह के नोट्स अलग से मिलते हैं? नोट्स तो बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब कि आपको बाहर से मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मटेरियल्स मैट्रिक्स का इनफ है कि आप मेंस और एडवांस इजीली क्रैक कर सकते हो। अंडर 500 रैंक आपकी आराम से आ सकती है सिर्फ नोट से। एक्स्ट्रा मटेरियल तो और मिलता है हमें एडवांस की प्रिपरेशन करने के लिए, बट जो मॉड्यूल्स होते हैं वही इतने इनफ होते हैं कि आपकी आराम से 500 के अंडर रैंक आ जाती है। अभी मेंस में कितना था आपका? और जैसा कि बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आपने एनडीए भी शायद क्रैक किया था, एनडीए में क्यों नहीं गए? हाँ, एनडीए मैंने क्रैक तो कर लिया था लास्ट ईयर, बट मैंने इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि मेरे को जेई में ही आना था, इसलिए मैंने एनडीए का इंटरव्यू नहीं दिया था। मैंने एग्ज़ाम तो मैंने क्रैक कर लिया था उसका। तो आप बता रहे थे कि आपने बेटे का भी इनके बाद में एडमिशन वहीं कराया, हाँ जी। तो आपके गांव से और भी बच्चे गए होंगे? मेरे जाने के बाद में कम से कम 5-6 परिवार गए जाने के बाद में। हमारे ताऊ जी का भी लड़का भी है, मेरे भाई का भी लड़का है, उस छोटे बड़े वाले का। कितने बच्चे गए होंगे आपके गांव से? मेरे गांव से कम 6-7 बच्चे गए मेरे जाने के बाद। तो आप खेती करते हैं, उसके अलावा भी कुछ करते हैं? नहीं, खेती तो क्या कहेंगे मैट्रिक्स के बारे में? जैसे बता रहे मैट्रिक कि की क्या है, फैकल्टी बढ़िया है मैट्रिक्स की वहाँ पे, और कोचिंगों से बढ़िया है। हमने मैट्रिक सबसे बेस्ट लगी वहाँ पे। तो ये आपने देखा रेहान कटारिया का परिवार हमारे साथ में है। इनका छोटा भाई पहले से वहीं पर मैट्रिक्स में ही है, और इनकी जो मदर है वो भी उनके साथ ही हैं, और इनके पिता जो है वो खेती का काम करते हैं। तो किसान का जो बेटा है वो इंजीनियर बना है, और ये बाकी बच्चों के लिए भी एक प्रेरणादायक कहानी है, एक स्टोरी है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे, एक मैसेज? उनको बस महज बस इतना ही है कि ज़्यादा भागो मत, मतलब ये बुक भी कर लूँ वो भी कर लूँ, बस टीचर जो बोले बस वही फॉलो करना है। बस बाकी मटेरियल इनफ है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स के टीचर बहुत अच्छे हैं कि आपको हर चीज़ पे गाइड करेंगे, ऐसे डांटेंगे नहीं। डाउट पूछोगे तो आराम से प्यार से समझाएंगे। डाउट बच्चे नहीं पूछो तो ही बोलते हैं कि पूछो आप डाउट्स, तो बहुत अच्छे होते हैं मतलब सर। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर कामयाबी हासिल करनी है तो फोकस कर पढ़ाई करना होगा। अगर आप कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर सकते तो ऐसी फील्ड को चुनें जिसमें आप कामयाबी अचीव कर सकते हैं। तो रेहान कटारिया ने जिस तरह से कामयाबी हासिल की है, इसी तरह की और भी सक्सेस स्टोरीज हम लगातार आपको रेवाड़ी अपडेट के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तब तक नमस्कार।